आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई डीसी कॉमिक्स की एक सुपर हीरो मूवी सुसाइड स्क्वाड, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9। मूवी की शुरुआत में हमें एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा खुखार मुजरिमों को रखा गया है। अब हमें यूएस मिलिट्री के एक एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम अमेंडा होता है। अमेंडा एक सीक्रेट मीटिंग को अटेंड करने जा रही थी जहाँ पर यूएस के बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे। अमेंडा उन सभी को सुपरमैन के बारे में बताती है कि इतने दिनों से सुपरमैन तो हमारी रक्षा कर रहा था पर अब वो मर चुका है। सोचने की बात यह है कि सुपरमैन तो हमारी तरफ से लड़ रहा था, पर तब क्या होगा जब सुपरमैन की ही तरह कोई शक्तिशाली जीव हम पर हमला करेगा। हमें ऐसे हमले के लिए तैयार रहना होगा। मैंने एक फोर्स बनाने की सोची है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा खूंखार मुजरिम होंगे जिनके पास बाकी ह्यूमन से ज्यादा पावर्स होगी। मैंने इस फोर्स का नाम टास्क फोर्स X रखा है। अब हमें उन क्रिमिनल्स के बारे में बताया जाता है जिसमें से सबसे पहले हम डेडशॉट को देखते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता था। साथ ही डेडशॉट के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता, पर उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी, उसकी 11 साल की बेटी। अब बाकी सभी अधिकारी अमेंडा से पूछते हैं कि अगर वो इतना ही खूंखार क्रिमिनल है तो तुमने उसे कैसे पकड़ा। तब अमेंडा बताती है कि उसकी बेटी ने हमें उसका लोकेशन बताया और मैंने बैटमैन को उसे पकड़ने के लिए भेजा। उस समय डेडशॉट अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा था, तभी बैटमैन उसके सामने आया। डेडशॉट बैटमैन को शूट करने ही वाला था, तभी बैटमैन के सामने उसकी बेटी आ जाती है और डेडशॉट को ना चाहते हुए भी अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि डेडशॉट अपनी बेटी के सामने बुरा नहीं बनना चाहता था। और इस तरह डेडशॉट को हमने पकड़ लिया। दूसरे नंबर पे हमें हार्ली क्वीन को दिखाया जाता है। बेसिकली हार्ली क्वीन को जोकर के ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता था, पर हार्ली क्वीन जोकर की पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर उससे प्यार करने लगती है। हार्ली जोकर को ठीक करने के लिए उसे बहुत सी दवाइयां दिया करती थी जो जोकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए जोकर हार्ली को टॉर्चर करने के लिए उसे शॉक देने लगता है, जिससे हार्ली की कंडीशन भी जोकर की तरह हो जाती है, वो भी पागल जैसी हो जाती है। अब जोकर और हार्ली दोनों एक ही जैसे थे, इसलिए जोकर भी हार्ली को चाहने लगता है। एक दिन जब हार्ली और जोकर गौथम सिटी से निकल रहे थे, तभी वहाँ बैटमैन आ जाता है और उनकी कार पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जोकर अपनी कार को बचाने के लिए पानी में कूदा देता है और जोकर अपनी कार से निकलकर भाग जाता है, पर हार्ली कार में ही फंस जाती है और बैटमैन हार्ली को पकड़ लेता है। बैटमैन को जब पता चलता है कि हार्ली की कंडीशन भी जोकर की तरह ही है, इसलिए बैटमैन हार्ली क्वीन को भी जेल में डाल देता है। तीसरे नंबर पे हमें कैप्टन बूमर को दिखाया जाता है, जो कि एक पेशेवर चोर होता है, पर उसकी एक बुरी आदत थी कि वो चोरी करने के बाद अपने क्रू मेंबर्स को धोखा दे देता था और सभी पैसे अकेले हड़प लेता था। पर एक दिन फ्लैश उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। चौथे नंबर पे हमें डियाब्लो को दिखाया जाता है, जिसके पास बचपन से ही गॉड गिफ्ट था कि वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था, पर एक दिन वो अपने आग को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने घर को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में उसकी फैमिली भी जलकर मारी जाती है, इसलिए डियाब्लो अपनी जिंदगी से निराश होकर खुद जेल में आ जाता है। चौथे नंबर पर हमें किलर क्रॉक को दिखाया जाता है, जिसके DNA में बचपन से ही एक म्यूटेशन हुआ था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर किसी राक्षस की तरह हो गया था। अब पांचवें नंबर पर हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक दिन खोज करने के लिए एक गुफा में जाती है। उस गुफा के अंदर बहुत सी पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी। डॉक्टर जूम उन मूर्तियों को चेक करने के लिए उनमें से एक मूर्ति को टच करती है और उस मूर्ति से एक चुड़ैल आजाद हो जाती है कि उम्र करीब 6000 साल से भी ज्यादा होती है। उस चुड़ैल का नाम था एन्चेंट्रस और वो चुड़ैल डॉक्टर को पोजेस कर लेती है। पर कुछ दिनों के बाद अमेंडा के सैनिकों को वहां से एक दिल मिलता है जो कि उसी डायन एन्चेंट्रस का होता है और ये हार्ट अमेंडा अपने पास रख लेती है, क्योंकि उस हार्ट के जरिए ही उस डायन को काबू किया जा सकता था, क्योंकि उस हार्ट को चोट पहुंचाने से उस डायन को भी चोट पहुंचती थी, इसलिए उस डायन को अमेंडा की बात माननी पड़ती थी। अब हमें इस टीम के आखिरी मेंबर को दिखाया जाता है, जिसका नाम कर्नल रिक फ्लैग होता है, जो कि यूएस आर्मी का कर्नल होता है। अमेंडा बताती है कि कर्नल रिक फ्लैग डॉक्टर जूम का बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए हमने उसे इस फोर्स में रखा है। अब वहाँ पर बैठे बड़े अधिकारियों में से एक बोलता है कि अगर हम उन मुजरिमों को आजाद कर देंगे तो क्या गारंटी है कि वो हमारी बात सुनेंगे, इसलिए हम आपके द्वारा बनाए गए इस टास्क फोर्स को अस्वीकार करते हैं। अब अमेंडा डॉक्टर जूम को अपने पास बुलाती है और उस डायन को सामने लाने को बोलती है और वो डायन सबके सामने आ जाती है और रूम के बाकी लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं उन्हें उस पर शक था कि ये कोई छलावा हो सकता है। इसलिए अमेंडा उस डायन को एक खुफिया फाइल लाने को बोलती है, जिसकी तलाश वो अधिकारी कर रहे थे। उस फाइल को यहाँ देखकर वो अधिकारी अमेंडा के टास्क फोर्स को अप्रूव कर देते हैं।
अब मूवी की स्टोरी शिफ्ट होती है जोकर की तरफ, जो अपनी गर्लफ्रेंड हार्ली क्विन को जेल से आजाद करवाना चाहता था और फाइनली एक दिन वो उस जेल के गार्ड को किडनैप कर लेता है और हार्ली के बारे में पूछने लगता है और वो गार्ड बताता है कि अमेंडा नाम की एक एजेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें हार्ली को भी चुना गया है। अब अगले सीन में हमें जूम को दिखाया जाता है जो कि कर्नल रिक फ्लैग के साथ होती है। डॉक्टर जूम सोते हुए आज के हुए हादसे के बारे में सोच रही थी कि कैसे उस डायन ने उसकी बॉडी को कब्जे में कर लिया था और जूम सोचते हुए उस डायन का नाम ले लेती है जिसके कारण वो डायन फिर से आ जाती है। उसे देखकर कर्नल उस पर गन तान देता है। तभी वो डायन कर्नल रिक फ्लैग को एक विजन दिखाती है जिसमें डॉक्टर जूम बनने वाली होती है। अब कर्नल ये देखकर अपनी गन नीचे कर देता है और वो डायन वहां से गायब हो जाती है और अमेंडा के घर पहुंच जाती है और अपने हार्ट को ढूंढने लगती है। तभी उसे अपनी हार्ट वाले ब्रीफकेस नजर आती है जिस पे एक बजर लगा हुआ था। वो डायन समझ जाती है कि जैसे ही मैं अपने हार्ट के करीब जाऊंगी वैसे ही वो बजर बच जाएगा और उससे वो अमेंडा जाग जाएगी, इसलिए वो अपने हार्ट के पास नहीं जाती और अमेंडा घर को सर्च करने लगती है। तभी उसे वहां से एक मूर्ति मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई की होती है जिसमें उसका भाई कैद होता है। वो डायन वो मूर्ति लेकर वहां से चली जाती है और एक आदमी को पकड़कर अपने भाई की आत्मा को उसकी बॉडी में डाल देती है जिससे उसका भाई इनक्यूबस इस दुनिया में वापस आ जाता है। अब उसका भाई एक सबवे में जाता है और चलते चलते अचानक गिर जाता है और वहां पुलिस और डॉक्टर आ जाते हैं उसे चेक करने के लिए कि उसे क्या हुआ है और इनक्यूबस अपनी बॉडी में और पावर्स पाने के लिए उनकी आत्माओं को अपनी बॉडी में खींच लेता है और अपनी असली बॉडी और पावर्स पा लेता है। ये सब करने के बाद इनक्यूबस रेलवे ट्रैक में पहुंच जाता है जहां उसके सामने से ट्रेन आने लगती है और इनक्यूबस अपनी शक्तियों से उस पूरे सभ्य को तबाह कर देता है। और जब यूएस आर्मी को पता चलता है कि उनका सामना एक ऐसी एंटिटी से हुआ है जो बहुत पावरफुल है तो वो उस टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट कर देते हैं और उन सभी के गले में एक चिप लगा दी जाती है। इस चिप का काम ये था कि अगर ये क्रिमिनल्स उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें इस चिप के जरिए मार दिया जाता। इसलिए सभी क्रिमिनल्स फोर्स में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम अमेंडा को देखते हैं जिसे जब पता चलता है कि इस सब में उस डायन का हाथ है तो अमेंडा उस डायन के हार्ट को डैमेज करने लगती है जिसके कारण वो डायन वीक होने लगती है और अपने भाई को अपनी मदद करने के लिए बोलती है। तभी इनक्यूबस अपनी आधी ताकत अपनी बहन को दे देता है जिससे उस डायन का शरीर फिर से पूरा हो जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो पूरी पृथ्वी से मनुष्य जाति को नष्ट कर देंगे। इसके लिए उन्हें एक बहुत शक्तिशाली वेपन बनाना था और वो दोनों मिलकर उस वेपन को बनाने लगते हैं। अगले सीन में हम उन सभी क्रिमिनल्स को देखते हैं जिन्हें फोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। कर्नल रिक फ्लैग उन्हें बताता है कि तुम सबको एक मिशन पर जाना है। एक बिल्डिंग पर क्रिमिनल्स ने अटैक किया है और वहाँ पर बहुत से मासूम लोग फंसे हुए हैं। तुम्हें उन्हें बचाना है और अगर तुम वहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम लोगों के गले में लगे हुए चिप के जरिए हम तुम्हें मार देंगे। अब उन सभी को अपने अपने वेपन्स दिए जाते हैं। अब वो प्लेन पर चढ़ने वाले होते हैं तभी हमें इस टीम के एक और मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम कटाना होता है। अब वो सभी उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। डेडशॉट अपनी गन में लगे हुए स्कोप से देखता है कि वहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो ह्यूमंस नहीं हैं, वो अजीब से लग रहे होते हैं। अब डेडशॉट कर्नल के सामने आता है और बोलता है तुमने हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई कि यहाँ किसी बुरी शक्ति ने हमला किया है, हम उन्हें नहीं हरा सकते। पर कर्नल उन्हें धमकाता कि तुम्हें उस बिल्डिंग से अमेंडा को बचाना ही होगा और वो सभी उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उस बिल्डिंग के गार्ड्स उन सभी पर हमला करने लगते हैं और उनकी टीम कमजोर पड़ने लगती है। तभी डेडशॉट डियाब्लो को अपनी आग से उन सबको मारने को बोलता है और डियाब्लो अपनी आग से उन सभी को जला देता है और वो सभी उस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ अमेंडा होती है जो उन्हें बताती है कि वो दोनों एक शक्तिशाली वेपन बना रहे हैं जिससे वो मनुष्य जाति को नष्ट कर देंगे। हमें उन्हें रोकना होगा और वो सभी उस जगह पहुंचने के लिए एक मिलिट्री चॉपर मंगवाते हैं और वो चॉपर आती है और हमें उस चॉपर के अंदर जोकर नजर आता है जो हार्ली क्विन को बचाने आया था। जोकर उन सभी पर ओपन फायर करने लगता है और अपने प्लेन से एक रस्सी गिराता है जिससे हार्ली क्विन लटक जाती है और जाने लगती है। तभी अमेंडा डेडशॉट को हार्ली को शूट करने को बोलता है और डेडशॉट हार्ली को शूट कर देता है पर डेडशॉट जानबूझकर अपना निशाना मिस कर देता है
और हार्ली क्विन बच जाती है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर उनके प्लेन पर एक मिलिट्री प्लेन मिसाइल फायर कर देती है, जिससे उनके प्लेन में आग लग जाती है। देखने में लग रहा था कि अब हार्ली और जोकर नहीं बच पाएंगे। तभी जोकर हार्ली को बचाने के लिए उसे प्लेन से धक्का दे देता है, जिससे हार्ली एक बिल्डिंग के छत में गिर जाती है और बच जाती है। पर जोकर इस हादसे में नहीं बच पाता। दूसरी ओर अमेंडा को लेने के लिए एक प्लेन आती है, पर उस प्लेन में टास्क फोर्स एक्स के मेंबर को नहीं बैठाया जाता, ये बोलकर कि तुम्हारे लिए एक और चॉपर आ रही है, और अमेंडा अपने प्लेन से जाने लगती है। तभी वहां पर उस डायन का भाई आ जाता है और अमेंडा के प्लेन को अपनी पावर से क्रैश करा देता है और अपनी बहन का हार्ट लेकर उसके पास चला जाता है और साथ में अमेंडा को भी ले जाता है। और वो डायन अपना हार्ट अपनी बॉडी में लगा लेती है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दूसरी ओर कर्नल डेडशॉट को बताता है कि वो क्रीचर्स एक पावरफुल वेपन बना रहे हैं, जिससे वो मानव जाति को नष्ट कर देंगे, जिसमें तुम्हारी बेटी भी शामिल है। अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें उन दैत्यों को मारना होगा। अब वो सभी दैत्यों को रोकने जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें हार्ली क्विन मिलती है। वो भी वापस टीम ज्वाइन कर लेती है और वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जहाँ पर वो अपना वेपन बना रहे हैं उसके नीचे एक सुरंग है। अगर हम उस बिल्डिंग के नीचे बम लगा दें तो हम उसे बर्बाद कर सकते हैं, पर उस सुरंग में पानी भर चुका है। तभी किलर क्रॉक बोलता है कि मैं हमेशा से ही पानी में रहता था, इसलिए मैं उस बॉम्ब को वहां पर लगा सकता हूँ। और किलर क्रॉक बॉम्ब लगाने के लिए वहां से चला जाता है और बाकी सभी लोग उस डायन और उसके भाई को बॉम्ब वाले एरिया में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो डायन उन सभी को उनकी ड्रीम लाइफ दिखाने लगती है। डेडशॉट अपने आप को अपनी बेटी के साथ देखता है और उसने बैटमैन को मार दिया है। हार्ली क्विन अपने आप को एक छोटी सी फैमिली में देखती है, जिसमें जोकर और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और डियाब्लो को उसकी मरी हुई फैमिली दिखाई जाती है। डियाब्लो समझ जाता है कि ये सब एक झूठ है, क्योंकि कोई भी उसकी मरी हुई फैमिली को वापस नहीं ला सकता था। और डियाब्लो बाकी सभी को भी होश में ले आता है और डियाब्लो उस डायन और उसके भाई को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है और इनक्यूबस और डियाब्लो आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते डियाब्लो इनक्यूबस को उस बॉम्ब वाली जगह पर ले आता है और उस बम को ब्लास्ट करने का इशारा करता है और ब्लास्ट में इनक्यूबस मारा जाता है, पर उसके साथ डियाब्लो भी मारा जाता है। अब उसके भाई के मरने के कारण उस डायन की शक्तियां भी आधी हो जाती है, इसलिए वो डायन उन सभी को एक ऑफर देती है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाते, मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। उसकी बात में कोई नहीं आता, पर तभी हार्ली क्विन उसकी बातों में आकर उसकी ओर जाने लगती है और जब हार्ली उसके पास पहुंचती है तो हार्ली नीचे पड़ी एक तलवार को उठाकर उस डायन के हार्ट पर अटैक करती है, जिससे वो डायन मरने लगती है। तभी डेडशॉट एक बॉम्ब को उस वेपन की तरफ फेंकता है और उस बॉम्ब पर फायर करके उसे ब्लास्ट करा देता है, जिससे वो वेपन और वो डायन दोनों नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह उनकी टीम पृथ्वी पर आने वाले एक बहुत बड़े खतरे को नष्ट कर देती है और डॉक्टर जूम भी वापस से अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाती है। ये देखकर कर्नल रिक फ्लैग काफी खुश होता है और फाइनली वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर अमेंडा आ जाती है, जो कि अभी भी जिंदा थी, और उन सभी को रोक देती है, ये बोलकर कि तुम वापस अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जी सकते। मेरे पास अभी भी तुम्हारे गले में लगे हुए चिप का रिमोट है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे जेल के 10 साल की सजा कम कर सकती हूँ। बदले में तुम मुझसे आजादी के अलावा और कुछ मांग सकते हो। और डेडशॉट अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उनकी ख्वाहिश पूरी करके उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद हार्ली क्विन को जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से हमला होता है। वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जोकर था, जो कि अभी भी मरा नहीं था, और जोकर हार्ली को लेकर अपने साथ चला जाता है और इस तरह ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।